हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज आवर लेक्चर 2 ऑन व्हिच वी कंप्लीट आवर कंप्लीट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको मैं ऐसे ओरली रिवाइज करा देता हूँ। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन पॉजिटिव भी नहीं होते हैं और नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल कहलाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एटम है, आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? जो एटम है इसके साइड में राउंड शेप में कौन सी बॉडीज फ्लो कर रही हैं? स्टूडेंट्स, ये अंदर का ब्लैक पार्ट कहलाया जाता है पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन पर्टिकुलर एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटम का और इसे होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं हम, ये हर एक एटम में ऐसे ही पाया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव भी नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते हैं, तो हम उसके इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट में हम 0 लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। और ऐसे ही यहाँ पे अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स, ये बॉडीज जो बची हैं बाहर सर्कुलर शेप में, ये सब कहलाए जाएंगी इलेक्ट्रॉन। ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, सब ये इलेक्ट्रॉन है, एक्सेट्रा, ये सारे सेम हैं। और स्टूडेंट्स, हर एक पार्टिकुलर एटम में ऐसी डिफाइंड होते हैं सारे न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज, मीन्स इट इज नॉन नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं न्यूट्रॉन और पॉजिटिव भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसे न्यूट्रल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड ये जो बाहर ये जो होते हैं बाहर सर्कुलर बॉडीज हैं, ये जो पार्टिकल्स है बाहर, ये कहलाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सेम। हमारे लेक्चर 2 में अब बात आती है इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। ये है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम is called its atomic number. स्टूडेंट्स, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट? स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो जितने नंबर में वो होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 5 है, तो ये जो प्रोटॉन के जो 5 प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं, ये कहलाए जाएंगे उस 5 के साथ साथ एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस में कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स तो कितने नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर 12 नंबर में प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 12 प्रोटॉन्स है, ये कहलाए जाएंगे केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में एटॉमिक नंबर। चलिए छात्रों, मतलब स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लेक्चर 2 में, मीन्स ये लेक्चर 2 नहीं, सिर्फ ये लेक्चर है, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपना फुल चैप्टर, जिसमें मैंने लेक्चर 1 में थोड़ा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अभी आप पढ़ते हैं हम लेक्चर 2 में, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब ई नेगेटिव आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, ये न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट्स, और ये बाहर आउटसाइड क्या प्रेजेंट होंगे, जल्दी से बताइए मुझे। ये प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, इसके अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स, ये जो ये है, ये सब स्टूडेंट्स, ये सब प्रेजेंट होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। और स्टूडेंट, ये सब मिलके कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर मिलके कहलाते हैं ऑर्बिट्स। क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स।
और स्टूडेंट्स आप इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर, मतलब ये न्यूक्लियस का बाहर का एरिया, आउटसाइड एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन मींस ई नेगेटिव, ये प्रेजेंट होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स, या हम कह सकते हैं शेल्स। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ मेन पॉइंट्स। यहाँ पे आया है मॉलिक्यूल फॉर्मेटरी। स्टूडेंट्स अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो द वर्ड एटम, एटम से बना है मॉलिक्यूल, एटम से बना है मॉलिक्यूल, तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिखा रहा है मॉलिक्यूल की फाउंडेशन का पहला वर्ड एटम। तो चलिए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेटरी के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। स्टूडेंट्स जब एक ही सब्सटेंस के एटम्स मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स चलिए एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये क्या है? क्विक लाइन, यहाँ पे CaO का मतलब है स्टूडेंट्स क्विक लाइन। क्विक लाइन एक सब्सटेंस है जो आप उसको वाटर में टेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं, क्विक लाइन। स्टूडेंट ये जो क्विक लाइन है मतलब CaO क्या कह रहे हैं कि सेम सब्सटेंस होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, और स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस के ही एटम्स मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एटम्स मिल रहे हैं, देखिए क्विक लाइन के दो एटम मिल रहे हैं। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि दो एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाए, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मींस 2 और मोर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जब एक ही सब्सटेंस के उसके सेम एटम मिले, फॉर एग्जांपल ये CaO क्विक लाइन के एटम्स मिल गए, दो हो सकते हैं क्विक लाइन के एटम्स या दो से ज्यादा, और वो मिलके बना दे मॉलिक्यूल, फिर वो कहलाया जाएंगे, क्या कहते हैं, CaO मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर CaO मॉलिक्यूल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। CaO मतलब स्टूडेंट्स क्विक लाइन। यहाँ पे आती है बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी है। मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हियर द स्टूडेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर। सो स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक फॉर्मूला के द्वारा क्या कैसे हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूल को पहले हम बनाते हैं कि वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन का। आयरन के दो एटम मिल जाएंगे, आयरन के दो एटम मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, और वो बना देंगे फिर Fe मॉलिक्यूल। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ दो हो। तो इनने क्या करा, Fe मॉलिक्यूल बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नॉट मॉलिक्यूला, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो मैंने सिंबल लगा दिया है, ये जो नॉट सिंबल, यहाँ पे जो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है Fe। सो स्टूडेंट मैं Fe को आयरन भी लिख सकता था, आयरन, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये इजी बना देता है कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने में, और ये जो Fe है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन के फॉर्मूले को Fe। स्टूडेंट्स आयरन का फॉर्मूला है Fe। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के फाउंडेशन मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स पहले मॉलिक्यूल्स आते हैं मोनो एटॉमिक। स्टूडेंट्स यहाँ पे एटॉमिक का मतलब है कि यहाँ पे मोनो का मतलब है स्टूडेंट्स combining, not combining student, this is not combining, one students monoatomic atoms and monoatomic molecules not atoms, ये ऐसे molecules होते हैं जो वन कंबाइन होते हैं सिर्फ, और वो बना देते हैं एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन N2, सो स्टूडेंट ये N2 क्या है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द we can characteristic everything in a easy way. So यहाँ पे जो नाइट्रोजन का एटम था वो इक्वली वन कंबाइन होकर उसने बना दिया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है, मोनोएटॉमिक एटम्स में एक एटम मिलता है। अब आता है हमारा दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंटेशन, मतलब टाइप, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मॉलिक्यूल नॉट मॉलिक्यूल दो एटम्स कंबाइन होते हैं, टू एटम्स
यहाँ पे दो एटम्स कंबाइन होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होंगे, दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे और फिर वो बनाएंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल स्टूडेंट, एटम। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड एटम ऑफ ऑक्सीजन, we particularly divided two atoms and they add, वो क्या होंगे, अब कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये टू का मतलब है टू एटम्स इसमें प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में थर्ड एटम की ट्राइएटमिक। ट्राइएटमिक मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री। सो स्टूडेंट ट्राइएटमिक एटम हम तब कह सकते हैं, नहीं तब कह सकते हैं जब उसमें दो से एक स्टेप आगे एटम कंबाइन हो रहा है। स्टूडेंट से बहुत क्रिटिकल लगा होगा लेकिन अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, थ्री एटम्स कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट, थ्री एटम्स कॉम्बिनेशन। जैसे स्टूडेंट्स हम आपका एग्जांपल लेते थे O3, ओजोन, O3 ओजोन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्री एटम्स है प्रेजेंट और यहाँ पे ट्राइएटमिक में भी थ्री एटम्स कंबाइन होते हैं। एटम यहाँ पे कितने हैं, थ्री। सो स्टूडेंट्स ओजोन का एक एटम प्लस ओजोन का दूसरा एटम प्लस ओजोन का तीसरा एटम, थ्री एटम्स हो गए। एटमिक एटम्स में भी थ्री एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे थ्री एटम्स कंबाइन होंगे और ये बना देंगे ओजोन 3 का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के लास्ट पार्ट की जो है स्टूडेंट्स पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें तीन से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। मींस वो कितने भी हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लिया हमने फॉस्फोरस। तो यहाँ पे फॉस्फोरस हमने एग्जाम्पल लिया है। स्टूडेंट्स फॉस्फोरस में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस, हियर द H comes। फॉस्फोरस में स्टूडेंट्स टोटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं 4 प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब चलिए अब हम इसके एटम्स को कंबाइन करते हैं। 1 2 3 4। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा है, तीन से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे। अब 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने, 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो कितने भी नंबर वैल्यू उनकी हो सकती है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया फॉस्फोरस, क्योंकि इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 4 3 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका P4। ये आपका आएगा आपका फॉस्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अभी इसके और भी पार्ट्स हैं। ये अभी 7 के बेस पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट्स। रेडिकल को हम आयन भी कहते हैं। इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएं और इसका रिवीजन ट्रैक जल्द ही आने वाला है।